परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848533787। धर्म स्नेही बंधुओं, करीब 2 महीने से कर्मों पर चर्चा चल रही है। किस पर? आप लोग टीवी में कौन कौन सुनता है? कभी कभी सुनते हैं, रोज सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। रोज सीरियल चल रहा है। क्या चल रहा है? आप जो सीरियल देखते हैं ना, वो सीरियल नहीं है, वो रियल नहीं है। सी यानी देखना, रियल यानी सच्चाई। सीरियल किसे कहते हैं? जिसमें सच्चाई हो। सीरियल किसे कहते हैं? जिसमें सच्चाई हो और सच्चे रास्ते पर चलने का हमें मार्गदर्शन करे, वो सीरियल है। आप जिसको सीरियल देख मानते हो ना, वो सीरियल नहीं, वो नॉरियल है। लेकिन अभी जो शाम को प्रवचन चल रहे हैं टीवी में, आप लोग देखते हैं, उसमें करीब 2 महीने से कर्मों पर चर्चा चल रही है। कर्म का सीरियल चल रहा है। क्या चल रहा है? कर्म का सीरियल चल रहा है। अब आप सोच सकते, 2 महीने से कर्मों पर चर्चा चल रही है। 2 महीने बहुत होते हैं, और केवल कर्म पर ही चर्चा चल रही है। चर्चा समझ में आ जाए तो अर्चा होने लगे। कई तरह से कर्मों पर चर्चा की। आज उसका समापन करने का प्रयास करूंगी कि कर्म के 4 भेद और हैं। कर्म जब आता है, कर्म जब आता है तो क्या होता है, किस किस तरह से बंद होता है, वो बंद कितनी तरह का होता है? वो 4 तरह का होता है। द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने एक गाथा में लिखा है, पैडित्थिरि अणुभाग पदेशि भेदा चतुर्विधो बंधो जोगा पैडि पदेसा ठिदि अणुभागा कषाय दो होंती। पहले बंध 2 तरह का, द्रव्य बंध, भाव बंध। भाव बनेंगे तो कर्म आएगा। क्या कहा? भाव से बंद होगा तो बंद होगा, और भाव से खुले हैं तो बंद नहीं होगा। आपके हाथ में क्या है? आप घर चला रहे हो? अरे बोलिए ना, पीछे वाले बोलेंगे। आप लोग घर चला रहे कि नहीं चला रहे हैं? दुकान चलाते हो कि नहीं चलाते हो? अरे बोलो ना, दुकान चलाते हो, ठीक है। बच्चों को पालते हो कि नहीं पालते हो? तो घर चला रहे हो? बोलो हाँ। गृहस्थी चला रहे हो, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो। वाह, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। अच्छा, सांस ले रहे हो, हैं? पेट की पाचन क्रिया तुम करते हो क्या? क्या हुआ? जब सांस ले सकते हो तो पेट की पाचन क्रिया भी तो तुम्हारे हाथ में है। आंखें तुम्हारे हाथ में है। यदि घर गृहस्थी तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है? बोलिए, सांस ले रहे हो? फिर हाँ, आप में सांस लेने की ताकत है क्या? लो, अभी कह रहे थे हाँ, आप कह रहे नहीं। पहले कारण भी तो समझो। सांस चल रही है या सांस ले रही हो? हाँ, अब समझ में आई आपके बात। यदि आप सांस लेते हो ना
आप यदि सांस ले सकते हो तो आप खत्म ही ना होने दो, आप सांस कभी बंद ही ना होने दो। लेकिन जब तक आयु कर्म है तब तक सांस चल रही है। पेट की पाचन क्रिया चल रही है या तुम चलाते हो? अच्छा, सिर के बाल सफेद तुम करते हो या अपने आप होते हैं? अच्छा, अपने आप होते हैं। मुंह में दांत तुम उगाते हो या अपने आप उगते हैं? अच्छा, पलक तुम जानबूझ के झपकते हो या अपने आप झपकी जाती है? वाह, बहुत बढ़िया, बड़े समझदार लोग बैठे यहाँ तो हैं। अच्छा, ये जो शरीर का रंग है तुम्हारा, काला, गोरा, हरा, नीला, पीला, जो भी आपको मिला है, ये आपने बनाया है या अपने आप मिला है? वाह, आपकी लंबाई जो जितनी है वो आपने अपने आप खींच खींच के लंबा किया है या अपने आप हुई है? अपने आप हुई है। अच्छा अच्छा, तो बचपन से जवानी तुम लाए हो या अपने आप आई है? अच्छा, जवानी से बुढ़ापा तुम लाए हो या अपने आप आया है? ओहो, शरीर तो तुम्हारा तुमसे चलता नहीं है। तुम कह रहे हम गृहस्थी चलाते हैं, घर वालों को चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, तुम्हारा शरीर तो तुमसे चलता नहीं है। मोह में फंसे हुए व्यक्ति से मतलब आपका होता है कि इसको सच दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये मोह में फंसा है। वो जो दिखाएगा ये वो ही देखेगा, क्योंकि ये उसके मोह में है। लेकिन कर्म भी तो मोहिनी है, जो कर्म दिखाता है हम वो देखते हैं, जो सत्य है हम वो नहीं देखते हैं। ऐसे ही है कि नहीं है? कर्म ने दिखा दिया ये मेरा है, मेरा है क्या? नहीं है। किसने कहा? ये कर्म ने कहा मेरा है। कौन से कर्म ने? मोहिनी कर्म ने। तो मोहिनी कर्म, तो आप इसको भी कभी कभी यूज कर ही लेते हो। अच्छा, साता साता को भी यूज करते हो है? कुछ लोग आते हैं तो साता है, पूछते हैं ना, साता है यानी सुख है। अरे हमारे तो असाता वेदनी का उदय चल रहा है, कहते हो ना। जब ज्यादा परेशान होते हो तो कर्मों को आप जानते तो हो, उसके प्रकृति को भी समझते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हो। ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? ज्ञान को ढकना। ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? ज्ञान को ढकना, हरना नहीं, ढकना। ढांक सकता है, हरण नहीं कर सकता है। ढांकने का मतलब आच्छादित कर दिया, अंदर है तो सही। नाश करने की ताकत कर्म के अंदर नहीं है। ये आप बहुत श्रद्धा मजबूत कर लें अपनी। कर्म हमारे आत्मा के स्वभाव को ढक सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन, देखना और जानना। अब उसने ढक दिया है तो ना सच्चा देख पाते हैं ना सच्चा जान पाते हैं। तो ज्ञानावरण का स्वभाव ज्ञान को ढकना, दर्शनावरण का स्वभाव दर्शन नहीं होने देना, मोहिनी का स्वभाव सच्चाई नहीं देखने देना, वेदनी का स्वभाव साता असाता की सामग्री इकट्ठी करना, दुख और सुख की सामग्री इकट्ठी करना। वेदनी कर्म का क्या काम है? अरे बोलिए ना, सुख दुख की सामग्री इकट्ठी करना। अब आप कहोगे हम दुख की सामग्री थोड़ी इकट्ठी करेंगे। बोले करोगे क्या? को ऐसा कौन बैठा है यहाँ पर जो दुख की सामग्री इकट्ठी करता है? अरे बोलिए ना, दुख की सामग्री को इकट्ठी करता है क्या? नहीं। अच्छा बोलो, शादी करते हो तो सुख मिलता है कि दुख मिलता है? अच्छा, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। यानी आपने साता असाता दोनों की सामग्री इकट्ठी करी। किसने करी? तुमने करी। राजी खुशी करी, बैंड बजा के करी, सबको खिला पिला के करी, नाच कूद के करी, घोड़ा गाड़ी मिला के करी, पैसे खर्च करके करी। कौन सी सामग्री? अब आप इसमें दोनों मान रहे हो तो मान लो, लेकिन कोई कोई ऐसा भी होगा जिसकी मात्र दुख की सामग्री होती है। आने के बाद 2 महीने में मामला सारा साफ हो जाता है। अब तो बेचारा दुख की मानेगा, सुख की थोड़ी मानेगा है। तो वेदनी का काम है दुख और सुख की सामग्री इकट्ठी करना। वेदनी का स्वभाव, वेदनी का स्वभाव। पानी का स्वभाव कैसा है?
शीतल। अग्नि का स्वभाव कैसा है? गर्म होना। बहुत बढ़िया। आपका स्वभाव कैसा है? जो तुम बोल रहे हो ना, वो कर्म का स्वभाव है, वो तुम्हारा नहीं है। एक भाई साहब बोल रहे हैं हमारा स्वभाव नरम भी है और गर्म भी है। ये नरम और गर्म जो स्वभाव है ये पुद्गल का है। किसका है? पुद्गल का। पुद्गल क्या है? कर्म क्या है? पुद्गल है। कर्म क्या है? पुद्गल है। तो जो तुम कह रहे हो ना, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो वो है ज्ञान और दर्शन। जो मंदिर में बैठे ना भगवान, मंदिर में भगवान जी बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? जानना और देखना, उसमें राग द्वेष नहीं कर रहे हैं। ये है तुम्हारा स्वभाव। मंदिर क्यों जाते हो? अपना स्वभाव देखने के लिए। देखते हो? अले गए नहीं, 60 साल हो गए जाते, 70 साल हो गए जाते, पता ही नहीं क्यों जा रहे हैं। भगवान के अंदर अपनी आत्मा को देखने के लिए जा रहे हैं कि भगवान जैसी तुम्हारी आत्मा है, जैसी तुम्हारी आत्मा का स्वभाव प्रकट हो गया है, मेरा भी ऐसा स्वभाव है। मैं अपना स्वभाव प्रकट कब करूंगा? इस भावना के साथ दर्शन किए जाते हैं भगवान के। आप कौन सी भावना लेकर दर्शन करते हो? जेब में दुकान की चाबी है, घर में बच्चे को बिठा के आए, जरा दूध देखना उफन ना जाए, मैं मंदिर में दर्शन करके आती हूँ। है ऐसे ऐसे काम छोड़ के जाते हैं, या फिर जाएंगे तो किसी से, भाई वो मंदिर जा रहे हैं इस टाइम, वो भी मिल जाएगा तो चल उससे भी बातचीत हो जाएगी। यानी अपने संसार की पूरी गृहस्थी लेकर मंदिर में जाते हो, इसीलिए भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान के दर्शन इसलिए करते हैं कि भगवान जिस स्वभाव, आत्मा के स्वभाव को आपने प्राप्त कर लिया है, मेरा स्वभाव भी प्रकट हो जाए, मैं इसलिए आपके दर्शन के लिए आया हूं। तो वेदनी का स्वभाव भगवान के मंदिर में दुख की सामग्री है कि सुख की सामग्री है? यदि आप भगवान को टीन सेट में बिठाओ तो भगवान को दुख होगा कि सुख होगा? अरे बोलो ना। यदि तुम्हें टीन सेट में रहने को मिले तो, यदि तुम्हें कमरा ना मिले और तुम्हें हॉल में रहने को मिले तो, अरे बोलो ना। नहीं हम तो जा रहे, कमरा देते हो तो दो, नहीं तो हम तो जा रहे अपने घर वापस। हॉल में हम नहीं रुकने वाले। इस क्षेत्र पर एक समय ऐसा भी था जहां आज आप यहां बैठकर प्रवचन सुन रहे हो, यहां यात्री सोते थे। यहां यात्री सोते थे, जिनको कमरा ही चाहिए था वो तो चला जाता था, लेकिन जिन्हें भगवान का अभिषेक करना है, शांति धारा करना है, बाद का इंतजार नहीं, आज संकल्प लेकर आया हूं, चाहे कैसी भी स्थिति मिले मुझे रहने के लिए, मगर मैं करके जाऊंगा। वो इस टीन सेट के नीचे हजारों लोग सोए हैं, हजारों, एक नहीं हजारों। जहां मैं रहती हूं अभी अंदर, वहां सामने बरामदा है 10-15 फीट का, वहां लोग सोते थे। और एक समय तो ऐसा भी आया था कि इतनी भीड़ आई कि जितना पूरा ये खाली मैदान आपको दिख रहा है ना, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। मैं सुबह जंगल जा रही थी तो मैंने देखा, अरे बेचारे देखो एक दरी में, और कंकड़ भी चुभ रहे होंगे, और देखो कैसे सो रहे हो। इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई यहाँ पर कि यात्रियों को हम कमरा भी दे सकें। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो उनके खराटे सुनाई दिए मुझे। मैंने ठीक है, मामला सेट है, मामला सेट है। मैंने कहा जरूरत नहीं है ना गद्दे की ना कमरे की, जिसको नींद आनी हो कहीं भी आ जाएगी। अपनी परिस्थिति जैसी हो वैसी परिस्थिति में यदि रहना सीखोगे तो तुम दीक्षा भी ले सकते हो। और जो कहता नहीं मुझे तो एसी ही चाहिए, कमरा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वो व्यक्ति हमेशा गृहस्थी में ही जिंदगी निकाल देगा, दीक्षा की भावना बना ही नहीं सकता है। दीक्षा लेने वाले तो ऐसे अपने आप को ढाल के रखते हैं, जंगल में भी चले जाएं तो वहां भी खुश। क्या उनकी खुशी एसी नहीं छीन सकती है, उनकी खुशी कूलर नहीं छीन सकता है, उनकी खुशी कमरे में नहीं है, उनकी खुशी खुद में है। जिनकी खुशी खुद से होती है उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता।
और जिनकी खुशी एसी में, कूलर में, गद्दे में, इनमें होगी, वो तो बेचारा कहीं चला जाए। अरे बोलिए ना, नहीं आपकी बात नहीं कर रही, आप सब तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, एक बात कह रही हूं, कितने बड़े आदमी बन जाना, कितने बड़े पैसे वाले बन जाना, लेकिन हर परिस्थिति से समझौता करके जीना सीखना। क्योंकि धन हर जगह सुख नहीं देता है, हर जगह धन काम नहीं आता है। जिस समय पर केदारनाथ में वो आया था, प्रलय आई थी, उस समय उधर के लोग उधर रह गए थे और इधर के लोग इधर रह गए थे। उधर वालों का क्या हुआ, 4 दिन में खाने नहीं मिला, पीने नहीं मिला, मृत्यु हो गई 4 दिन में। क्यों? यहां तो 10-10 उपवास कर लेते हैं, 16-16, 32-32 उपवास कर लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। और यहाँ 4 दिन खाने को नहीं मिला और मर गया। कारण क्या है? कारण वही है, टेंशन दिमाग में ज्यादा थी। क्या थी? कमरा, एसी, कूलर वाले हम, और यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे, कैसे सहन करूं मैं? सहन शक्ति बढ़ाना है अपने आप की। क्या करना है? सहन शक्ति बढ़ाना है। यदि सहन शक्ति होती है तो जंगल भी अच्छा लगेगा, और सहन शक्ति नहीं है तो एसी में बैठकर भी रोना पड़ेगा। नींद आना हो तो खुले मैदान में भी आ जाएगी, कहीं बिछाओ और कहीं सो जाओ। और नहीं आना हो तो डनलप का गद्दा और एसी भी काम नहीं आएगा। मेरी बात बुरा तो नहीं लगा? मेरी बात का नहीं, मैंने आपके लिए कुछ कहा ही नहीं, तो बुरा कैसे लगेगा? लेकिन एक बात जरूर बता रही, अपने को और अपने बच्चों को हर परिस्थिति में ढालना सिखा देना कि बेटा जैसी परिस्थिति में जो खाना मिले वो खा लो, जहां रहने को मिले वहां रह जाओ, जमीन में बैठने को मिले जमीन में बैठ जाओ, जैसा मिले वैसे में रहना सीखो। तो इससे आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। और नहीं तो आपकी तो छोटी छोटी सी चीजें आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। मेरे पास ऐसा नहीं है ना, बहुत टेंशन हो रही है, मेरे घर में कूलर नहीं है ना, बहुत टेंशन है मुझे, मेरा एसी खराब हो गया ना, मैं सो नहीं पा रही, बहुत टेंशन है मुझे। कोई भी तुम्हारी खुशी छीन सकता है यदि सहनशीलता नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 12 दिसंबर को आए थे तब मौन था, तो आज दोबारा आए हैं। फिर मैंने कहा था रात को रुकना, सुबह प्रवचन सुनना, फिर जाना, तो देखो दोबारा आ गई। एक बार तालियां बजाओ भाई, बहुत अच्छा। तो बंधुओं, मैंने जो आज आपको बताया, इसका पालन करने का प्रयास कौन कौन करेगा? अपने को और अपने बच्चों को भी, दोनों को करवाना। हाथ उठाओ, अच्छे से मैं देख रही हूं, और जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। वैसी व्यवस्था, क्या कहा मैंने? जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। पानी मिल गया, पानी से पेट भर लिया, जमीन मिल गई, सोने को बहुत बड़ी बात है। अपने साथियों को याद कर लेना। और एक बात और बता दूं, आज तो आप कमरे के कारण यहाँ से लौट जाते हो। एक समय ऐसा था जब एक कमरे में सीमेंट वहीं रखी थी और मैं वहीं रहती थी। यदि आज आपको ऐसा कमरा रहने के लिए दिया जाए, आप सारी दुनिया में जाके बुराई करोगे कि ऐसा कमरा दिया था रहने के लिए, लेकिन मैंने कभी बुराई नहीं करी। अपना घर है, अपना क्षेत्र है, अपना धर्म है, अपना सब कुछ है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। यदि ऐसा जीवन जीना सीख लिया तो आप बड़े काम कर सकते हो। और जो केवल सुखियारा बन के रहता है वो जीवन में बड़े काम कर ही नहीं सकता है। कितना पैसा है उनके पास, और जब काम पड़ता है तो धूप में भी घूमते हैं। और तो वो कहेंगे हम तो एसी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो भैया बैठ जा, फिर काम होने वाला नहीं है। तो अपने बच्चों को मजबूत बनाए, कोमल ना बनाए। ऐसा पेड़ ना बनाए जो केवल छाया में ही फलता फूलता हो, ऐसा पेड़ बनाए जो धूप में भी फले फूले। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्व में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकर में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। पाँव में टखने का, भोजन में चखने का, और आज आपके रात्रि रुकने का बड़ा ही महत्व है। रुक चुकी वो वाली,
आगे नहीं, मुझे पता है आप आज नमो सिद्धार्थ अभी अभी उठते ही जल्दी चल, लेट हो रहे हैं। अंगुली में रिंग का, अंगुली में रिंग का, रहने के लिए विंग का, और आने वालों में टोड़ा राय सिंह का। बड़ा ही महत्व है। धौलपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में धौलपुर का, जयपुर का, आगरा। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का, आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। त्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। नैनवा, गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का, और आने वालों में नैनवा का। बड़ा ही महत्व है। एक एक करके बताओ। बूंदी, बूंदी, पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, आने वालों में बूंदी का। इटावा, इटावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में इटावा का। मुरादाबाद, नहीं होने में विवाद का, देने में अच्छे काम में दाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का। उदयपुर, मुंबई, महीना में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। भानुड़ा, पालुड़ा, पालुड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, आने वालों में पालुड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बांदा है, बांदा, नहीं खाने में कांदा का है, नहीं खाने में कांदा का, घर में दादा का, और आने वालों में बांदा का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौदा मेव, बड़ौदा मेव, फलों में सेब का, और नदियों में रेव का, और आने वालों में बड़ौदा मेव का। अशोकनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का। बिंडर, भिंडर, होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में भिंडर का। बड़ा ही महत्व। जयपुर, जयपुर का बोल दिया। चोरू, अच्छा, जीवन में गुरु का, अच्छे काम के शुरू का, और आने वालों में चोरू का। उदयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में उदयपुर का। राजा की दासी का, रात्रि में शशि का, और आने वालों में अमरवासी का। बड़ा ही महत्व है। हाँ? रेवाड़ी, घर में लाड़ी का, घूमने में गाड़ी का, और आने वालों में रेवाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। सुसनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सुसनेर का। बड़ा ही महत्व है। सीहोर, सीहोर, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में सिहोर का। गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धन या गोवर्धन, गोवर्धन, अच्छा, सेठों के पास धन का, और जीवन के बाद निधन का, और आने वालों में गोवर्धन का। कोटा, फूल में कांटा का, फूल में कांटा का, और लड़ने में छोटे बच्चों में चांटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। टूंडला, टूंडला, गाने में गला का, होने में भला का, आने वाले में टूंडला का। आम की बौर का, नेता के दौर का, आने वाले में मंदसौर का। हंसौर, लाल सोंठ, अच्छा, दालों में मोठ का, चेहरे पर ओठ का, और आने वालों में लाल सोंठ का। नहीं होने में विवाद का, लड्डू में दाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। दूधू, बच्चों में जादू का, फलों में काजू का, और आने वालों में दूधू का। बड़ा ही महत्व है। हतीन, हतीन, रत्नत्रय में तीन का, बजाने में बीन का, और आने वालों में हतीन का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। कोरबास, कोरवास, बहू में सास का, लेने में सांस का, और आने वालों में कोरवास का। बड़ा ही महत्व है।
मुंडोता बनाने में कविता का, बहने में सरिता का और आने वाले में मुंडोता का बड़ा ही महत्व है। भरूच भरूच। भरूच है, सेना के कूच का और त्रियंचो में पूछ का और आने वाले में भरूच का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। अब बिल्कुल अभी शांति से 10 मिनट और बैठे रहेंगे। बोलिए 24वें भगवान की। मैं त्रिबार वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। माता जी मैं आपके डेली मुंशीनाथ भगवान की मैं डेली लाइव आता है, शांति धारा देखती हूँ, आपके प्रवचन सुनती हूँ और कभी टाइम नहीं मिलता है तो कभी मेरे से छूट भी जाता है। और अभी 20 तारीख को 20 मार्च को मोक्ष सप्तमी थी, वो चंदा प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक था, सप्तमी थी। उस दिन भर मैं अपने पीछे कमरे में लेटी रही थी, उपवास था मेरा, मैं उपवास कर रही हूँ माता जी नमोकार के। तो मेरा 18वां उपवास था, मैं लेटी हुई थी, मेरे को एनर्जी कम लग रही थी। फिर मैंने देखा आज मैंने भगवान के दर्शन भी नहीं करे और माता जी का स्वाध्याय भी नहीं सुना है, प्रवचन। तो मैंने उस दिन सुना, माता जी ने मुझे मतलब हाँ क्या माता जी यूट्यूब पर सुने? हाँ यूट्यूब पे लाइव आता है ना, मैं वो देखती हूँ। मैंने सुना, मेरे मतलब बहुत मैं लेटी सुन रही थी, एकदम से आपने बोला करा ना तो मेरे भाव हुआ ऐसे हुए, मैं बैठ गई बिल्कुल। और हमारा उस टाइम ये प्रोग्राम भी बन रहा था तो मैं कमरे में आ गई हॉल में, क्या क्या प्रोग्राम बना, मतलब मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई कि मैं तो कहाँ पड़ी हुई थी और कहाँ एकदम से भाव मतलब ऐसे हो गए माता जी की मैं क्या बोलूं मैं आपसे, मैं कुछ शब्द ही नहीं है बोल पाने के मेरे पास में। मतलब मेरे वीकनेस थी, वीकनेस की एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ गई, जैसे मैंने को अन्य ले लिया हो। तो उपवास था उस दिन मेरे। विचार और अच्छे विचार एक बहुत बड़ा भोजन और है। कमरे नहीं मिल पा रहे थे माता जी, आप सुनिए, आप कमरे भी नहीं, पता चला यहाँ पर कि कमरे नहीं है। मैंने कहा करवाओ, व्यवस्था करवाओ। मैं रोज कर दी जहाजपुर वाले बाबा, मुझे रात को रुकना है, हम चांदखेड़ी जाए, केसरा पाटन जाए और ये बिजोलिया चौलेसर जमकर रात को तो जहाजपुर ही रुकना है, कल कैसे भी करके। और हमारे माता जी 3 कमरे हो गए, हम 13-14 सवारी आई थी, बहुत अच्छी माता जी। मैं वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आपने वो स्लेट पे लिख के दिया था आपने, मैंने कहा जयपुर के बारे में बोलो माता जी आप, तो आपने मुझे स्लेट में लिखा था और आपने बोला था रुको, तो मैं रुकी रात को। मैंने कहा जहाजपुर रुकना है, माता जी का आशीर्वाद लेना है और माता जी को सुनना है मुझे बहुत, और बहुत वात्सल्य से आप माता जी बोलिए ना, बोलिए ना, ये शब्द मुझे बहुत ही प्यारा लगता है माता जी। मतलब ऐसे बोलते माँ अपने बेटी को बता रही है कि बोलिए ना, बहुत अच्छे उससे बोलती है माता जी। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अंदर से ना 2 बार मैं आ गई जब भगवान यहाँ विराजमान थे उसके, तब से बहुत भाव के मंदिर देख के नमना, बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा। ट्रिप यहीं का था जहाजपुर का, जो पता नहीं कैसे कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने बोला कि अपन यूपी वाला बेल्ट करते हैं, यूपी वाला बेल्ट भी ट्रिप कैंसिल हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो अपन सोनागिर जी चलते हैं, सोनागिर जी का भी टिकट करा लिया, सेम डे टिकट कराया, सेम डे ही टिकट कैंसिल कराना पड़ा मुझे। मतलब सुबह टिकट कराया, शाम को मेरे पास नोटिस आया है। फिर सुबह ही मेरे पास कलेक्टर साहब का जो आदेश जारी हुआ था वो नोटिस आया, वो भी कैंसिल कराने। फिर मैं सुबह जल्दी जल्दी में गया, टिकट्स कैंसिल कराई। फिर हमारा कहीं का भी प्लान नहीं था, सोचा आप इस बार घर पर ही रहेंगे, कहीं भी दर्शन नहीं कर पाएंगे हम। फिर पता नहीं एकदम चाचा जी ने मेरे प्लान बनाया, पापा से बोला कि चलो अपन लोग चलते हैं, जहाजपुर चलते हैं। और फिर पहले हम लोग जहाजपुर भी नहीं आ रहे थे, सुबह जा रहे थे हम लोग सीधा नारेली। नारेली का प्लान था, घर से पूरा मैंने ट्रिप बनाया था नारेली, नारेली से हम लोग आराम से जहाजपुर आएंगे। बट जहाजपुर वहाँ से सीधे निकले, हमारे गाड़ी वाले अंकल ने बोला कि चलो करौली वाले रोड से निकलते हैं अपन, सवाई माधोपुर होते हुए, गंगापुर सिटी होते हुए अपन चल रहे हैं। वहाँ से पता चला कि बीच में रास्ता खराब था। मैंने पूछा कहाँ पर जा रहे हैं अपन, उन्होंने बोला कि जहाजपुर। मैंने कहा चलो देखते हैं व्यवस्था मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पे रात को आए, रात को करीब मेरे अंदर से 2:30-3 बज रहे थे, रात को कोई व्यवस्था नहीं, सब मना कर दिया। जो हमारे यहाँ पे एक राजू जैन साहब है, उन्होंने क्या है कि मतलब हॉल बुक कराए थे, वो कैंसिल हो गए और क्या कहते हैं हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिली। फिर जो कार्यालय में जो भैया बैठे थे उन्होंने किसी को फ़ोन किया जोधपुर साइड, उन्होंने बोला कि सर हम लोग लेट हो जाएंगे तो हमारा कमरा आप कैंसिल कर दीजिए। उनका भैया का मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उन्होंने हमको मतलब रात को 3 बजे इतना सपोर्ट किया, कोई सपोर्ट नहीं करता इतना। रात को 3 बजे सपोर्ट किया, रात को हमें कमरा अलॉट कराया। फिर हम लोग सुबह मेरा मतलब मन भी नहीं था, हम लोग 4 लोग आए प्रक्षाल करने के लिए, सिर्फ हम लोग 2 लोग प्रक्षाल करने वाले थे, लेकिन 2 लोगों का और मन हो गया, मतलब मंदिर में आकर के इतना मन और हो गया कि 2 लोगों का और मेरे पापा का और एक हमारे साथ एक अंकल और आए हैं सोनू अंकल,
उनका भी मन हो गया, उनका भी मन नहीं था प्रक्षाल करने का, सिर्फ मेरा और चाचा का मन था। और हम लोग चारों प्रक्षाल करके आए, बढ़िया मन लगा। मतलब कोई प्लान नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, और पता नहीं कैसे चमत्कार से हम लोग आपके दर्शन करने का बहुत मन कर रहा था। सुबह से मैंने कहा यहाँ पर आया, पता नहीं माता जी के दर्शन कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट पता चला कि आप यहीं पर हो, तो वंदना भी माता जी। जय जिनेंद्र से माता जी, आज जो दर्शन करने का आज हम लोगों को लाभ मिला, माता जी आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से ही हम लोगों को जीवन दान मिला है माता जी। जो जीवन दान मिला वो मुझ सुब्रतनाथ भगवान की भक्ति से मिला माता जी। बस उन्हीं को याद करते करते हम लोग आज यहाँ आ पाए माता जी। जो हम लोगों के जीवन में आज हमारे बच्चे सब सुरक्षित हैं माता जी, बस भगवान की कृपा के कारण आज हम लोगों को जीवन दान माता जी आपके आशीर्वाद से मिला माता जी। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। जाता संसार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। माता जी जैसे खांडवप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ पहले कैसा था और इंद्रप्रस्थ कैसा अच्छा लगने लगता है, आपकी कृपा से इतना बड़ा क्षेत्र विकसित हुआ। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आपकी प्रेरणा से हम लोग इतने बड़े भगवान के दर्शन कर पाए। आपकी कृपा से इतना बड़ा क्षेत्र हम लोगों को देखने मिला। आपकी कृपा ऐसी बरसती रहे और हम सब लोगों को आपने जो पाया है, आपने पूर्व जन्म में जो पाया है, उसका आज हम सबको मिला है। ऐसी हम आपसे निवेदन, आपके चरणों में बार बार निवेदन करते हैं कि ऐसी पवित्र भावना आपकी बनती रहे। और आपका जो सरस्वती मंदिर बनने वाला है उसमें हम बहुत बड़ी राशि, हम लोग भी एक विद्यालय चलाते हैं माता जी मालथोन में, आचार्य विद्यासागर ज्ञानपीठ के नाम से 800 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। आने वाले दिनों में हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं, आपसे आशीर्वाद भी मांगते हैं कि उसमें ऐसी कोई व्यवस्था अच्छी जम जाए जिससे हम आपके इस मंदिर में भी कम से कम 5-10 लाख रुपए की राशि आपको दे सकें। ऐसी मंगल भावना बात है। वंदना में ये बोली भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र बंधुओं, मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान हुए 1 वर्ष हो चुका है और अब यहां पर मुनीश्वरनाथ भगवान के साथ ही भूगर्भ से निकली हुई सरस्वती माता की एक प्रतिमा है। उसके लिए एक सरस्वती मंदिर का निर्माण पूज्य गुरुमा गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा से यहां पर करवाया जा रहा है। बंधुओं, कई तीर्थों पे हम जाते हैं, वहां पे वाचनालय बने हुए हैं, ग्रंथालय बने हुए हैं। यहां पर ग्रंथालय के साथ साथ उसमें सरस्वती माता की प्रतिमा भी, और वो भी भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा विराजमान होगी। जब भक्त वहां आएंगे, उसमें बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, वहां उनको जो अनुभूति होगी वो बहुत ही सुंदर होगी। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ से प्रकटित सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए पूज्य माता जी की प्रेरणा से सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए 1,08,000 रुपए की राशि से 108 संस्थापक सदस्य बनाए जाएंगे। आप भी अपने परिवार का नाम इसमें दे सकते हैं। कुछ नाम हमारे पास में आ चुके हैं बंधुओं। ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है जो तीर्थ मात्र 5 वर्ष में पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। ऐसे अतिशयकारी तीर्थ पर अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन निश्रा में, पावन छत्र छाया में अपना द्रव्य लगाएं और सरस्वती मंदिर में अपना योगदान दें। साथ ही बंधुओं क्षेत्र की कई छोटी छोटी योजनाएं हैं। आहार दान ध्रुव फंड यहाँ पर चल रहा है, उसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। 1,11,000-51,000 रुपए की राशि अपना योग देकर के अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बर्थडे पर, अपनी एनिवर्सरी पर 1 दिन का विधान और शांति धारा यहाँ पर करवा सकते हैं। आपके नाम से आजीवन उस विशेष दिन विधान और शांति धारा होगी। हर शनिवार को शांति धारा 1 वर्ष तक आप करवा सकते हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी ओर से हर शनिवार को शांति धारा यहाँ पर हो रही है। आप 51,000 रुपए की न्योछावर राशि से 1 वर्ष तक हर शनिवार को शांति धारा करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848 53787।